यानी 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसका मीनिंग ये है कि अब जो पेपर आएगा वो ज्यादा टफ आने वाला है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी हम ये टाइम दे रहे हैं आपको। नीट क्वेश्चन को टफ बनाएगा तो कैसे बनाएगा? अब तक जो भी न्यूमेरिकल आ रहा था वो सिंगल कॉन्सेप्ट पे आ रहा था, सिंगल फार्मूला लगाया और उसके प्रोसेस किया और आंसर तक पहुंचे। लेकिन अब जो आएगा वो 2 टॉपिक 3 टॉपिक को या 4 टॉपिक को जोड़ दिया उसने। जैसे कि F = kx स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, उसको उस स्प्रिंग फोर्स को स्ट्रिंग की जगह लगा दिया और ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक को ऑसिलेट करवा दिया। यानी मैकेनिक्स भी आ जाएगा और नीचे साइड में एक मिरर लगा दिया, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, यानी ऑप्टिक्स भी आ गया। इन डेप्थ कोई भी चीज पढ़नी है आपको, जो कॉन्सेप्ट चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो, है ना, चाहे ऑप्टिक्स का हो या कोई सा भी हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत डेप्थ में पढ़िए, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करिए और उसको 360 से अप्रोच करके, हर एंगल हर डायमेंशन से अप्रोच करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कभी भी कोई हवा में उड़ने वाला ये 1 शॉट है ना, ये 2 शॉट, ये फ्री वाली क्लासेस, ये क्लासिफिकेशन से दूर रहिए। और कितना आप इससे जहरीला बने, क्योंकि आपका ब्रेन का जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो खत्म होता जा रहा है। आपको लिखना है, असिमिलेट होना है, लिखना पढ़ना, और ये सब ऑफलाइन चीजें, क्योंकि ब्रेन उसी को एक्सेप्ट करेगा। ये जो चीजें आ रही है दुकानदारी, इनको छोड़िए आप। CPMT AIPMT जो पहले होती थी उनके भी PYQs कर लेने हैं। नीट 2016 का जो नीट हुआ था, रीनीट हुआ था, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल लगाने हैं। और जो नीट 2025 में हुआ था उसके भी क्वेश्चन लगाइएगा। जेई मेंस के तो 10 ईयर्स के लगाने ही लगाने हैं। साथ साथ आपको लगाना है जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट पेपर 1 के 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन फिजिक्स और 100 क्वेश्चन के आसपास आपका बॉटनी जूलॉजी मिलाकर दोनों होने चाहिए। यानी 200 क्वेश्चन की पर डे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाद ये सारी प्रैक्टिस आपको लिख लिख कर करनी है, सुनकर देख कर नहीं। जो कि है ना, अब बाजार में जो बाढ़ आ चुकी है कि हमें 1 महीने में ये करा देंगे वो करा देंगे, है ना, सबको फ्री करा दिया व्हाटएवर, तो वहां सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत अलग चीज हो गई ना। अगर देखोगे सुनोगे तो वो आत्मसात नहीं होगी, वो लंबे समय तक वो रिटेंशन नहीं हो पाएगा आपके ब्रेन में, और एग्जाम में जाकर फिर आप क्या हो जाओगे, है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, बुक्स का सहारा लेना है, DPVs या टेस्ट पेपर है उनका सहारा लेना है, क्योंकि ये वाला पेपर तो पेन पेपर मोड में हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करके लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका असिमिलेशन कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा रहे। आप वैसे करेंगे तो फिर ये एक टाइप का टॉक्सिक पॉइजन आपको फिर बर्बाद कर देगा। तो इस वजह से ऑनलाइन या बाकी चीजों से, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन को, है ना, परित्याग कर दीजिए, लेकिन आप जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में ज्यादा करिए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर पाए, है ना। टफ बनाया जा सकता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके जो न्यूमेरिकल फ्रेम होगा वो डेफिनेटली आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस आपने अभी तक करी नहीं है। तो अब जो भी न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मिलकर आ रहा है। उसमें ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंक्लूडेड है, उसके अंदर मैकेनिक्स भी इंक्लूडेड है। ये सब चीज मिला के कोई एक न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि जेई एडवांस में आता है, सिंगल करेक्ट में आ जाएगा, लेकिन फ्लेवर वही आएगा, है ना, पैटर्न वही आएगा, उस तरीके से आपको टटोला जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली जिस प्रकार से, है ना, मार्केट में हालात बने हुए हैं, तो पेपर का जो लेवल चैलेंजिंग बनना स्वाभाविक है ना। टेस्ट देना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भाटिया मास्टर क्लासेस आपके लिए सदैव तत्पर है। किसी भी प्रकार की, है ना, डाउट या में पेपर देख के डर जाते हैं, है ना, गलती हो जाता है, और जबकि याद है और वही क्वेश्चन घर आके कर रहे तो इजीली आंसर आ जा रहा है। तो जब ऐसी इंबैलेंसिंग साइकोलॉजी अगर आप उससे ग्रसित है, पीड़ित है, तो भी भाटिया मास्टर क्लासेस को अप्रोच कर सकते हैं। हम इस पर कई चीजें पर काम कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनली, एकेडमिक्स प्लस साइकोलॉजी, दोनों डायमेंशन में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके और बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।